डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अच संधि के भेदों में जो प्रथम भेद है यण संधि। यण संधि जो है, देखिए इसको ध्यान से, इको यणचि तेनेन सूत्रेण संहिताया विषय अचि परे सति पूर्ववर्तिनः इक स्थाने स्यात् यण। ये कहता है कि इको यणचि, देखिए एक सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। इको यणचि एक सूत्र है, इको यणचि। ये सूत्र क्या करता है, इसको आप ध्यान से देखिए। इक है, यण और अचि, इसकी आप व्याख्या देखिए। इक का मतलब है इक। एक प्रत्याहार होता है जो संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्र है उनसे बनता है। और जो एक प्रत्याहार है, एक जो प्रत्याहार है उसमें आते हैं कुछ वर्ण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्रत्याहार में आप ध्यान से देखिएगा। इक जो है, इक में आते हैं ई, उ, री और ली। अब ये जो ई है, ये ह्रस्व ई है, इसका जो दीर्घ ई है वो भी इसी में आ जाता है। जो ये ह्रस्व उ है, इसका दीर्घ उ है, इसी में आ जाता है। जो ह्रस्व री है और इसका जो दीर्घ री है वो भी इसी में आ जाता है। ली का जो है दीर्घ होता नहीं है, तो ये होते हैं इक, ये इक में आते हैं। अब इसके बाद इक के स्थान पे क्या होता है, यण। इक के स्थान पे यण होता है, सूत्र कहता है अपना। तो यण क्या है, यण आप देख लीजिए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वही य, व, र और ल। इनको देखिए आप, ई के स्थान पे ये हो जाता है, उ के स्थान पे वह हो जाता है, री के स्थान पर रह हो जाता है और ली के स्थान पे ल हो जाता है। ये सूत्र करता है, लेकिन करता कब है, आप इसको ध्यान से देखिए। करता कब है, यानी इक के स्थान पे इण इस तरह से करेगा, लेकिन करता कब है, ये करता जब है जब द्वितीय पद में, यानी जो संधि पद होता है अपना, जो एक तो पूर्व पद होता है और एक पर पद होता है, जो पर पद में अच हो। और अच से तात्पर्य होता है, अच का मतलब है स्वर, अर्थात सारे स्वरों में से यदि कोई भी स्वर द्वितीय पद के प्रारंभ में हो तो ये सूत्र इक के स्थान पे यण करता है। यही इस सूत्र का सार है और यही यण संधि की परिभाषा है। तो देखिए अपन इसको समझते हैं ढंग से कि अब आ जाइए उसी नियम पे जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो अब उसको अपन डिटेल में समझेंगे। ये देखिए आप, देखिए ये समझ लीजिए आप, ई के बाद में, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में यदि अच हों अर्थात स्वर हों तो इनके स्थान पे ये आदेश हो जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे इस गोले में ये। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये अति प्लस उत्तम है, ये अति प्लस उत्तम है, यानी इधर ह्रस्व ई है और जो पर पद है, जो द्वितीय पद है उसमें उ है। तो ये क्या करता है, इस ई के स्थान पे क्या कर देता है, यह आदेश कर देता है। चूंकि इधर द्वितीय पद में अच है, इसी कारण से इस ई के स्थान पे यह आदेश कर देता है। और ये में जब उ मिल जाता है तो ये यू हो जाता है, क्योंकि ये ई के स्थान पे जो है हलंत ये आदेश करता है। तो अब आप देख लीजिए, ये रूप हो जाएगा अ तय प्लस ये और उ, अ तय यू अत्यु, और ये जो है इधर जो बच रहा था तम, तो ये अत्युत्तम इस तरह से रूप सिद्ध हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ही जो है अपना जो द्वितीय संधि रूप है इति प्लस अत्र, इसमें भी आप देख लीजिएगा कि इधर जो है ह्रस्व ई है और इधर अ है, तो इस ई के स्थान पे ये हो गया और इस ये में ये अ मिल गया। तो आप देखिएगा कि ई तय प्लस ई, ये अ इत्य और ये त्र, तो इस तरह से ये इत्यत्र ये रूप सिद्ध हो जाता है। समझ में आए प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप नेक्स्ट देख लीजिएगा, इति प्लस अलम। अब आपको मैं मतलब सीधे इसको समझाते चल रहा हूँ। ऐसी इति प्लस अलम, तो ई के स्थान पे फिर ये हो गया और ये में अ मिल गया तो इत्यलम हो जाता है। ऐसे यदि प्लस अपि, इसमें ई प्लस अ अर्थात ई के स्थान पे ये हो गया तो इत्यलम, इत्यलम हो गया। यदि प्लस अपि, इसमें भी यदि का जो ई है, यदि का जो ई है और आगे अ है, तो इस तरह से ये और अ यद्यपि हो जाएगा। प्रति प्लस एकम, प्रति का जो ई है, प्रति में जो ई है और ये देखिए ई प्लस ए है, तो ई के स्थान पे ये हो जाएगा, तो ये ए मिलेगा जब इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये, तो प्रत्येक हो जाता है। समझ रहे हैं आप।
इसी प्रकार नदी प्लस उद्गम, नदी का जो दीर्घ ई है उसके स्थान पे यही होगा, तो ये और उ तो नद्युद्गम हो जाता है। स्त्री प्लस उत्सव, स्त्री का ई और इसके स्थान पे ये तो स्त्र्युत्सव, और सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य। इस तरह से ये सारे रूप निष्पन्न होते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि जो है मतलब अब अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं द्वितीय जो ई वाले सारे उदाहरण अपन ने हल कर लिए हैं। इसके बाद आप देख लीजिए उ वाला। ये जो द्वितीय था ये कह रहा था कि यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद में यदि अच हो तो उसके स्थान में मैं वह करूँगा। ये देख लीजिए यही नियम है। अब आप देखिए इसमें अनु प्लस अय, ये पहला जो उदाहरण अपना आप इसको अपने देखेंगे। अनु प्लस अय में ये जो पहला उदाहरण वो देख रहे हैं अपन, अनु प्लस अय, तो ये जो उ है और ये आगे अ है, उ के स्थान पे वह कर देता है और वह में अ मिल गया तो ये वह बन गया। अब अनु इधर था ही तो ये अन्न था, तो इसमें चला गया अन्वय, और ये अय तो अन्वय, अर्थात ये अन्वय सिद्ध हो गया ये रूप। अब आप देख लीजिएगा नेक्स्ट जो है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। तो सु प्लस आगतम को आप देखिए कैसे बनता है सु प्लस आगतम। इसका भी उ है इसमें और आगत है आगे। अपन इसको आगत पढ़ लीजिए आप। उ के स्थान पे वह हो गया और ये आगत है तो वा गए तय हो गया, और जो सु है वो सु तो था ही, उसमें उ था तो ये अलंत रह गया तो स्वागतम हो गया। इस तरह से मधु प्लस हरि, ये भी मतलब आप देख लीजिए इसको मध्वरी, उ के स्थान पे वह हो गया तो मध्वरी। गुरु प्लस आदेश, उ के स्थान पे वह हो गया तो गुरुआदेश। साधु प्लस इति, उ के स्थान पे वह हो गया तो साध्वीति। वधु प्लस आगम, वध्वागम। अनु प्लस आगच्छति, अनुआगच्छति। इस तरह से ये सारे रूप सिद्ध हो जाते हैं इसके। और अब देखिए आप नेक्स्ट जो है री के बाद में यदि अच हो तो किस तरह से ये काम करेगा। तो री के बाद में यदि अच हैं, देखिए ह्रस्वरी और ये दीर्घ री, तो पितृ प्लस ए, यानी री, आप देखिए री प्लस ए, तो री प्लस ए, री के स्थान पर र हो गया और ये ए, तो ये रे बन गया। तो इधर क्या था पी तय, हाँ भाई, रे ए रे, तो पित्र हो जाता है ये। ऐसे मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, धातृ प्लस अंश धात्र्यंश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, भ्रातृ प्लस उपदेश भ्रातृपदेश, मातृ प्लस अनुमति मात्रानुमति, और सवित्री प्लस उदय सवित्रोदय, पितृ प्लस आकृति पित्राकृति। इस तरह से सारे रूप इसके सिद्ध होते हैं। अब देख लीजिए आप जो इसका अंतिम है यण संधि का अंतिम जो उदाहरण है, अंतिम जो नियम है वो ये है कि यदि ली के बाद में, ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है पेन, रेड पेन से, ली प्लस अच, यदि ली के बाद में अच हो तो ली के स्थान पे क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तो आप देखिएगा इसको ये है ली प्लस आकृति, तो ये ली है और इसके बाद में क्या है आकृति है, इसको आकृति पढ़िएगा आप। तो ली में जो ली है उसके स्थान पर ला आदेश हो जाता है और ये आकृति इसमें मिल जाएगा तो फिर ये लाकृति हो जाता है। इसी तरह से ली प्लस आकार, ली के स्थान पे लय हो गया तो लाकार। ली प्लस आदेश, ली के स्थान पे लय हो गया तो लादेश। ली प्लस अनुबंध है, ली प्लस अनुबंध है ये, तो ली के स्थान पे लय हो गया तो लनुबंध है। इस तरह से ये आपकी यण संधि पूर्ण हुई। और ये आप देख सकते हैं कि ये यण संधि इस तरह से बनती है। यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया आपके तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा और आप इस पर कमेंट करें देख के।